जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है? इस पर बात करें। जनरल साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट? आपका तजिया एक मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं देगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनेटाइजेशन की, तबाही फिर गई वहां पे। जहां जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता और ये उसके इमेज का मसला है। अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो कोलैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं। ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये किसानों का माशी कत्ल है। तो वो मेरा ख्याल है कि इनको बिलाखिर ये कानून खत्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। इसके अलावा इनका हल नहीं और कोई हल नहीं है उसके पास। योर पॉइंट। देखिए, ये इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है ना, ये उसमें ये चीज बड़ी वाजे तौर पे हमें नजर आती है। मोदी, आपको पता है कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट, और इसमें भी उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जो भी फैसला करते हैं, चाहे वो जितना भी गलत हो, उसको कभी वापस नहीं लेते। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक भारत के हर सफारत खाने के बाहर सिख खड़े हैं, किसान खड़े हैं और घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, ये भी अभी देखना पड़ेगा। जुनेरा, देखिए, ये जो 3 लॉज हैं, इनको तीनों के तीनों को वापस लेने के अलावा और कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इनको सिर्फ वापस लेना ही मसले का हल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 60% 70% ऑफ द इंडियंस फार्मर्स जो कि उस शोबे से वाबस्ता है, उनका रोज का रोजगार है वो। तो या वापस लें या फिर क्राइसिस के लिए तैयार रहें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, थ्रोइंग देम टू द वुल्व्स, इट्स लाइक कि आपने गरीब किसान को भेड़ियों के आगे डाल दिया है। बीच में से गवर्नमेंट हट गई है जो असल में आपकी सेवियर होती है, आपको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बचाती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन किसान एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कि आपने और आपको ये मालूम होना चाहिए, जराब आई वांट टू मेंशन इट हियर, कि आप अपने ही मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ। कि अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी, धोखा कर दिया, आप अपनी मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते, बिकॉज वो कॉर्पोरेट सेक्टर सुप्रीम है। तो ये इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनिका, क्विकली विदिन 1 मिनट। देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहने चाहिए, ताकि जो किसानों का मसला है ना, किसान एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो कि किसी भी मुल्क की बका का जामिन होता है। और वहां भारत के अंदर जो किसानों के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है और जिस तरीके से किसानों ने आगे थ्रेटन कर दिया है कि हम लोग वो इकदामात लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो इकदामात हम लेना नहीं चाहते, ये लम्हा फिक्रिया है नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी डिटाई ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन को अभी डिस्टेबलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में अगर वेकअप कॉल लेना चाहे तो मोदी ले ले, ना लेना चाहे तो मर्जी। ठीक है, इस मसले का वाहिद हल यह है कि जितने भी ये कवानीन हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की शख्सियत को देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो इन कवानीन को लेंगे, जिससे पता चलता है कि भारत में ये बहरान जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करने को है। इजाजत दीजिए।